हेलो एवरीवन, प्रथमेश कोड़े दिस साइड और स्वागत है आप सभी का एक और हमारे शानदार वीडियो में जिसका नाम है 8 कोर्स टिप्स। दोस्तों, यदि आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफलता पानी है तो आपको 8 को स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करना बेहद ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप इन 8 को स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। तो मैं यहाँ पर मेरी स्क्रीन आपके साथ में शेयर करता हूँ। हेलो एवरीवन, प्रथमेश कोड़े दिस साइड और स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस शानदार सेशन में। दोस्तों, बताना चाहूंगा आज का हमारा सेशन है 8 कोर स्टेप के रिगार्डिंग। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन के अंदर हैं और यदि आप अपने हर एक सपने को पूरा करना चाहते हैं तो मैं बताना चाहूंगा कि आपके हर एक सपने को पूरा करने का गारंटेड तरीका है 8 कोर स्टेप्स। यदि आप मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि सर कौन से काम हैं जिन्हें करके हम इस बिजनेस में अपने हर एक सपने को, अपने हर एक गोल को फुलफिल कर सकते हैं, तो गारंटेड तरीका है दैट इज 8 कोर स्टेप्स, राइट। दोस्तों, बताना चाहूंगा कि इस पूरे इंडस्ट्री के अंदर जितने भी टॉप लीडर्स हैं, जो भी टॉप अचीवर्स हैं, वो आज अगर जिस भी मुकाम पर हैं तो उसका मेन रीजन है दैट इज 8 कोर स्टेप्स। अगर आप भी इन 8 को स्टेप्स को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते हैं, तो बताना चाहूंगा कि आपकी सफलता 100% नहीं बल्कि 200% गारंटेड हो जाती है। तो ये 8 को स्टेप्स कौन से हैं, इन्हीं के बारे में आज हम इस सेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं हमारे स्टेप नंबर 1 की ओर। दैट इज द स्टेप नंबर 1, 100% यूज कंपनी प्रोडक्ट्स। दोस्तों, हमारा ये जो बिजनेस है ये पूरी तरह से लॉयल्टी का बिजनेस है, राइट। और हमारे पास में बहुत ही शानदार और मिरेकल्स प्रोडक्ट्स है। तो जब आप अपने कंपनी के 100% प्रोडक्ट के यूजर बनते हैं और जब आप किसी नए प्रॉस्पेक्ट के साथ इस बिजनेस के बारे में या फिर इस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो उस प्रोडक्ट के प्रति आपका जो फेथ है, जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपका कॉन्फिडेंस है, वो आपके बातों से झलकता है, जिसके चलते सामने वाले पर्सन को आप ये बात का यकीन दिलाने में हेल्प करते हो कि आप एक बेस्ट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के साथ में बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, राइट। तो जो भी आपके जरूरत के प्रोडक्ट्स हैं, आपको सबसे पहले क्या करना है, अगर आपके कंपनी के पास में वो प्रोडक्ट्स है तो सबसे पहले आपको फर्स्ट प्रायोरिटी अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स को देनी है। अगर मान लो कोई चीज़ आपकी ज़रूरत की है और आपके कंपनी के पास में अवेलेबल है नहीं, तब उस सिनेरियो में आप चाहे तो किसी मार्केट के बाहर से आप जो है प्रोडक्ट ले सकते हैं। लेकिन जो भी आपके ज़रूरत के प्रोडक्ट्स हैं और वो प्रोडक्ट्स आपकी कंपनी बना रही है तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको एज अ बिजनेसमैन, एज अ डायरेक्ट सेलर आपको अपनी कंपनी को देनी है, राइट। तो सबसे पहले जो आपको काम करना है द स्टेप नंबर 1, 100% यूज कंपनी प्रोडक्ट्स। क्योंकि दोस्तों, बताना चाहूंगा कि यदि हमारा ही हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर फेथ नहीं होगा, अगर हम ही हमारे प्रोडक्ट्स कंपनी के यूज नहीं करेंगे तो हमें कैसे एक्सेप्टेशन कर सकते हैं कि हमारे टीम मेंबर्स या फिर कोई भी नया व्यक्ति आपसे प्रोडक्ट ले, राइट। तो सबसे पहले बिजनेस की शुरुआत होती है, लीडरशिप की शुरुआत होती है खुद से। तो जब आप खुद से प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपको देखकर आपकी टीम भी प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट कर देती है और इसी से रीपर्चेस के माध्यम से आप यहाँ से बहुत ही शानदार इनकम अर्न कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1 हमें आज से इंप्लीमेंट करनी है। अगर आप इस बिजनेस में सफलता पाना चाहते हैं तो 100% आपको अपनी कंपनी के प्रोडक्ट यूजर बनना है, राइट। इसके बाद हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की ओर। द स्टेप नंबर 2 दैट इज शेयर द प्रोडक्ट्स। दोस्तों, जो भी प्रोडक्ट्स आपको अच्छा लगता है, देखो हमारे अंदर जो है ना बचपन से एक हैबिट हमने डेवलप की होती है, यानी कि डिफॉल्ट हैबिट हमारे अंदर जो है बनी होती है और उसे कहा जाता है शेयरिंग हैबिट। यानी कि आपको जो भी चीज़ अच्छी लगती है, चाहे कोई गैजेट हो, चाहे कोई चीज़ हो या फिर चाहे कोई मूवी हो, जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती है, हम हमेशा उस चीज़ को हमारे रिलेटिव्स को, हमारे नियर डियर को या फिर हमारे फ्रेंड सर्कल में उसे शेयर करते हैं। तो यहाँ पर आपको स्टेप नंबर 2 क्या करना है, जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करते हैं, जिसके रिजल्ट आपको शानदार लगते हैं, जो भी प्रोडक्ट आपका फेवरेट है, आपको उस प्रोडक्ट को शेयर करना है, राइट। हो सकता है किसी प्रॉस्पेक्ट को कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है और हमारे पास में हेल्थ सेगमेंट के अंदर बहुत ही शानदार प्रोडक्ट्स हैं जिनके रिजल्ट भी लाजवाब है। तो जब आप उनको उनके जरूरत के प्रोडक्ट रिकमेंड करते हो और जब वो आपके माध्यम से
उन्हें जो भी हेल्थ इश्यूज आ रहे थे उसमें जब उनको रिलीफ मिलता है तो उसके बदले में आपको कहीं ना कहीं ब्लेसिंग मिलती है। मैं तो कहता हूं दोस्तों, ये बिजनेस है ब्लेसिंग कमाने का। अगर आपके माध्यम से किसी को हेल्प मिलती है, किसी की हेल्थ अच्छी होती है, किसी को एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स क्रिएट हो जाता है, किसी के घर में खुशियां जाती हैं, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या हो सकती है। तो आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 2, शेयर द प्रोडक्ट्स। जो भी हमारे पास में शानदार प्रोडक्ट्स है, अगर किसी को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो आप उन्हें हेल्थ के प्रोडक्ट्स रिकमेंड कर सकते हैं, या फिर जो भी आपको लगता है कि जिस प्रोडक्ट के माध्यम से सामने वाले पर्सन को कुछ हेल्प मिल सकती है, आपको वो प्रोडक्ट उनको शेयर करना है। तो स्टेप नंबर 2 दैट इज शेयर द प्रोडक्ट्स। ओके, इसके बाद हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की ओर। द स्टेप नंबर 3, अगर आपको इस बिजनेस में सफल बनना है तो जो स्टेप नंबर 3 आपको करनी है दैट इज डेली शो द प्लान। देखो, शो द प्लान और डेली शो द प्लान, इसमें क्या फर्क है इसको समझो। शो द प्लान और डेली शो द प्लान में जमीन आसमान का डिफरेंस है एवरीवन। ओके, शो द प्लान का मतलब ये होता है कि जब आपका मन किया, जब आपका मूड बना, तब आपने प्लान शो किया। और डेली शो द प्लान का मतलब ये होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन डेली मतलब डेली डेली अगर आपको अपना बिजनेस प्लान शेयर करना है, इसका मतलब शेयर करना ही है, राइट। वो एक व्यक्ति को हो सकता है, वो 10 व्यक्ति को हो सकता है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप जैसे आपकी जरूरत होगी, जिस रफ्तार के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उस रफ्तार से आप अपना बिजनेस प्रेजेंटेशन शेयर कर सकते हैं। क्योंकि बताना चाहूंगा कि यदि आज आप इस सेशन को देख रहे हो एवरीवन, तो इसकी भी शुरुआत कहीं ना कहीं प्लान शो करने के माध्यम से हुई थी। आपके सीनियर्स ने आपको बिजनेस प्लान शो किया था और तभी आज आप इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो, है ना। तो नेटवर्क बनाने के लिए, जैसे कि हमें जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है, उसी तरह से इस बिजनेस में सफल बनने के लिए प्लान शो करना जरूरी है। सो आपको क्या करना है, डेली शो द प्लान। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि भगवान ने अगर हमें एक बहुत ही शानदार अवसर से नवाजा है तो हमें कोई हक नहीं है उस अवसर को खुद तक सीमित रखने का, है ना। तो आज हमारे पास में बहुत ही शानदार अवसर है जिसके माध्यम से हम लाखों लोगों के घर में खुशियां दे सकते हैं, उन्हें अच्छी हेल्थ दे सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इस अवसर को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है, राइट। और जब आप शेयर करोगे तो मैं बताना चाहूंगा कि आप 101% इस बिजनेस में सफल डेफिनेटली बनोगे। तो स्टेप नंबर 3 हमें ये करनी है कि डेली शो द प्लान करना है, क्योंकि दोस्तों कहा जाता है कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। सफलता की चाबी होती है कंसिस्टेंसी। तो आपको कंसिस्टेंट रह करके डेली प्लान जो है वो शो करते रहना है। ओके, इसके बाद हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 की ओर। द स्टेप नंबर 4 दैट इज रीड द बुक्स। देखो, हम जिस बिजनेस के अंदर है ये एक्चुअल में सेल्फ डेवलपमेंट का बिजनेस है। यहाँ पर आप एक बेहतर इंसान बनते हैं, यहाँ पर आप अपने आप को अपग्रेड करते हैं, क्योंकि जब आप अपने नॉलेज को अपग्रेड करते हैं तभी आप हमारे टीम मेंबर्स को, अपने जो भी टीम मेट्स हैं, उनको भी आप कहीं ना कहीं इंप्रूव कर सकते हैं, उनको भी आप जो है अच्छे से गाइड कर सकते हैं, राइट। और ऐसा कहा जाता है एवरीवन कि द लीडर ऑलवेज रीडर। एक लीडर जो होता है ना, वो एक अच्छा रीडर भी होता है। तो लीडर बनने के लिए रीडिंग करना जरूरी है, राइट। तो रोज आप क्या कर सकते हैं, कम से कम 20 मिनट कोई भी आपकी फेवरेट बुक जो है सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, आप उसे पढ़ सकते हैं। आजकल तो बहुत सारे ऑडियो बुक के प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, आप चाहे तो ऑडियो बुक सुन सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, रोज कम से कम 20 मिनट किसी भी किताब को जो है आपको पढ़ना है, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करना है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप नॉलेज अर्न करोगे उतना ही ज़्यादा आप अपनी टीम को अच्छे से नर्चर कर पाओगे, उन्हें सिखा पाओगे और अपनी लाइफ में उन्हें आगे बढ़ा पाओगे, राइट। सो रीड द बुक्स, दैट इज स्टेप नंबर 4। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 5 की ओर। द स्टेप नंबर 5 दैट इज वॉच एंड लिसन ऑडियोज वीडियोज ऑफ सक्सेसफुल पीपल। हाँ जी, रोज कम से कम आप चाहे तो आधा घंटा, चाहे तो आप 5 मिनट, चाहे तो आप 1 घंटा, जैसा आपका टाइम अवेलेबल आपके पास में होता है, आपको क्या करना है, इस बिजनेस में जो भी सक्सेसफुल लीडर्स है आपको उनके ऑडियो सुनने हैं, उनके वीडियोस देखने हैं। आज हमारे एल्टर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपको कई सारे सक्सेस स्टोरीज मिल जाएंगी। हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर है रजत कर सर, उनके यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत सारे
इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगे कि कैसे अल्ट्रास बिजनेस में आप सफल बन सकते हैं। काफ़ी सारे सक्सेस स्टोरीज आप वहाँ पर देख सकते हैं। देखो क्या है ना कि जब हम हमारे बिजनेस के सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं, तो जब हम उन्हें देखते हैं, सुनते हैं, तो हमारी सोच भी धीरे धीरे उनके जैसे बनना स्टार्ट हो जाती है। हमारा विजन बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। और कई बार तो ऐसा हो जाता है कि जिस प्रॉब्लम से हम गुजर रहे हैं, उसी प्रॉब्लम को फेस करके उन्होंने एक ह्यूज सक्सेस क्रिएट की होती है। यानी कि हमें एक होप मिल जाती है कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इसलिए आपको क्या करना है, रोज कम से कम आप 20 मिनट, आधा घंटा जो भी सक्सेसफुल लीडर्स है उनके ऑडियोज और वीडियोस आपको सुनने हैं। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 5। इसके बाद हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 6 की ओर। द स्टेप नंबर 6, अटेंड ट्रेनिंग एंड प्रोग्राम्स, अटेंड एवरी ट्रेनिंग्स एंड प्रोग्राम्स, राइट। दोस्तों हमारे टीम्स के अंदर, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं। तो बताना चाहूंगा कि जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आपको रिकमेंड किए जाते हैं, आपको उन्हें अटेंड करना है, क्योंकि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से आपको कुछ नई चीजें सीखने को मिलती हैं, कुछ नई स्ट्रैटेजी सीखने को मिलती हैं। आप अपने अंदर कुछ नए स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, जिसके चलते आप कम समय में अपने बिजनेस में ज्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। आपको क्या करना है, जो भी आपके सीनियर्स, आपके टीममेट्स आपके लिए ट्रेनिंग कंडक्ट करें, आपको उन ट्रेनिंग्स को अटेंड करना है, क्योंकि ट्रेनिंग के माध्यम से ही आप अपने अंदर बहुत सारी चीजें डेवलप कर सकते हैं और उनको इम्प्लीमेंट करके आप अपने बिजनेस में शानदार रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो स्टेप नंबर 6 था अटेंड एवरी ट्रेनिंग्स एंड प्रोग्राम्स। इसके बाद हम बढ़ते स्टेप नंबर 7 की ओर। द स्टेप नंबर 7, दैट इज बी अकाउंटेबल। दोस्तों हम जिस प्रोफेशन के अंदर है, यहाँ पर हमें अकाउंटेबल रहना बेहद ज्यादा जरूरी है। कई बार लोग काम तो करते हैं, लेकिन उनके पास में किसी भी तरह का ट्रैकिंग नहीं होता, किसी भी तरह का डेटा नहीं होता। अगर हम उन्हें पूछते हैं कि आपने लास्ट मंथ में कितने प्लान शो किए थे, तो उनके पास में कोई जवाब नहीं होता। अगर मैं सवाल करता हूं कि लास्ट वीक या फिर लास्ट मंथ आपने कितने नए लोगों के साथ में बात की, तो उसका उनके पास में कोई भी सटीक आंसर नहीं होता। तो ऐसा अगर हम काम करेंगे तो सफलता बहुत दूर कहीं ना कहीं हो जाएगी। लेकिन जब हमारे पास में हमारे काम का डेटा होता है, ट्रैकिंग होती है, तब हम हमारे बिजनेस को ट्रैक कर सकते हैं, उसको राइट वे में हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा, एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर आप किसी किराना स्टोर वाले के पास जाते हो, तो उसके पास में हर चीज का डेटा होता है कि कितना स्टॉक बाकी है, कितना स्टॉक सेल हो चुका है, कौन सा स्टॉक मंगवाना है। हर चीज के पास उनके पास में जो है और डेटा एनालिसिस होता है। लेकिन जिस बिजनेस में हम लाखों की इनकम करने वाले हैं, आने वाले समय में करोड़ों की इनकम करने वाले हैं, तो हम इस बिजनेस में ऐसा कैसे कर सकते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसका कोई भी डेटा हमारे पास में ना हो, राइट। तो फिर एक गलत बात है। तो आपको क्या करना है, जो भी स्कोर बोर्ड है उसको मेंटेन करना है, आपने डेली वर्क को ट्रैकिंग करना है, और साथ ही साथ जिन्हें भी आप अपॉइंटमेंट देते हैं, जो भी आप कमिटमेंट करते हैं, आपको क्या करना है, उसको फॉलो करना है, राइट। सो बी अकाउंटेबल। मैं तो सजेस्ट करता हूं कि आपका 1 वीक का जो कैलेंडर है ना, वो पूरी तरह से बुक होना चाहिए अपॉइंटमेंट्स को लेकर के, राइट। सो स्टेप नंबर 7, बी अकाउंटेबल। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं स्टेप नंबर 8, जो कि है द स्टेप नंबर 8, बी टीचेबल। दोस्तों हम जिस बिजनेस के अंदर है, यहाँ पर हमें ना सिर्फ खुद को सीखना है, खुद को इम्प्रूव करना है, बल्कि हमारे साथ में जो भी लोग कनेक्ट होते हैं, हमें उन्हें भी सिखाना है, उन्हें भी आगे बढ़ाना है, ताकि वो हमसे भी कम समय में ज़्यादा ग्रो कर सके, ज़्यादा आगे बढ़ सके। सो बी टीचेबल। और टीचेबल बनने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले खुद को सीखना पड़ेगा, खुद से सीखना पड़ेगा। और ये तभी होगा जब आप खुद पर मेहनत करोगे, जब आप पर्सनल डेवलपमेंट को ऊपर फोकस करोगे। सो सबसे पहले आप जो भी है अच्छे अच्छे बुक पढ़ सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से खुद के नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, और जो भी आप चीज़ें सीखते हैं, आपको वो सारी चीज़ें अपने नए प्रॉस्पेक्ट के साथ, अपने नए टीममेट्स के साथ उन्हें सिखानी है, ताकि वो भी अपने लाइफ के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर आगे बढ़ सके। तो दोस्तों ये थे हमारे 8 को स्टेप्स। अगर आप इन 8 को स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा
कि आप 100% सफल बन सकते हैं। और एक बात बताना चाहूँगी एवरीवन कि कई बार हमारे अंदर ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि हम इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप ये 8 काम नहीं कर रहे हो ना डेली बेसिस में, तो सर आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक्चुअल में नहीं कर रहे हो। और यदि आप 8 काम एक डेली बेसिस पर कर रहे हो, दैट इज मीन्स आप एक प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर हैं, आप इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो। तो आज हमने ये सीखा कि वो कौन से 8 काम हैं जिन्हें करके हम यहाँ पर सफल बन सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी जानना जरूरी है कि हमें इस बिजनेस में कौन से वो काम हैं जिन्हें नहीं करना, क्योंकि क्या करना है ये सिखाने के लिए आपको पूरा सिस्टम है, लेकिन क्या नहीं करना है उसके तरफ हम बढ़ेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं 3 कार्डिनल रूल्स के बारे में। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर 3 कार्डिनल रूल्स होते हैं जो आपको कभी भी ब्रेक नहीं करने हैं जब आप इस बिजनेस को कर रहे होते हैं, राइट। तो ये 3 कार्डिनल रूल्स क्या हैं, आइए हम जानते हैं। द रूल नंबर 1, डोंट डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। यानी कि इस बिजनेस में आने के बाद कई बार हमारे दिमाग में बहुत सारी नई नई आइडियाज आती हैं कि हम ये कर सकते हैं या फिर हमें ये करना चाहिए। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, जो भी आप कुछ नया करना चाहें उससे पहले आपको एक बार अपने इमीडिएट अप्लायंस से, अपने सीनियर से जरूर बात करनी है, उनके साथ जरूर कंसल्ट करना है। क्योंकि हो सकता है जिस आइडिया पर आप काम करने वाले हैं उस आइडिया पर उन्होंने पहले भी काम किया हो और उससे उन्हें भारी मात्रा में नुकसान झेलना पड़ा हो। तो आपके जो सीनियर है आपको होने वाले नुकसान से बचा सकते हैं, आपका टाइम और एनर्जी सेव कर सकते हैं। सो आपको कोई भी काम, डोंट डू एनीथिंग फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। आपके अपलाइन से डिस्कस करे बगैर, उनसे जो है परमिशन लिए बगैर आपको नहीं करना है, राइट। इसके बाद हम बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की ओर। द रूल नंबर 2, डोंट पास एनी नेगेटिव इन योर डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन। इस बिजनेस में आने के बाद में कई बार हो सकता है अगर आपके दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो सबसे पहले आपको अपने सीनियर के साथ में कंसल्ट करना है। कभी भी अपने डायरेक्ट डाउनलाइन से या फिर अपने क्रॉस लाइन से कनेक्ट नहीं करना। उनके साथ में किसी भी तरह की नेगेटिविटी आपको शेयर नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने अपने डाउनलाइन को नेगेटिव कर दिया तो बिजनेस से बाहर हो जाएगा और इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके बिजनेस पर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ क्रॉस लाइन यानी कि आपके अपलाइन के जो सेकेंड लेग है, राइट, जो सेकेंड लाइन है, आपको कभी भी उनके साथ में भी किसी भी तरह की नेगेटिविटी शेयर नहीं करनी है। क्योंकि अगर आपके अपलाइन के बिजनेस में इम्पैक्ट होगा तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपके बिजनेस पर भी होगा। तो जो भी नेगेटिविटी आपके पास में आती है, आप क्या कर सकते हैं, अपने सीनियर के साथ में बैठ करके उनके साथ में बात करके डिस्कस कर सकते हैं, राइट। इसके बाद हम बढ़ते हैं रूल नंबर 3 की ओर। द रूल नंबर 3, डोंट मेस अप विथ एनीबॉडीज ईगो, मनी एंड स्पाउस। देखो, इस बिजनेस में आने के बाद में अगर हो सकता है कोई आपको रिजेक्ट करे, हो सकता है कोई आपका मजाक उड़ाए, या फिर हो सकता है कोई आपको कुछ उल्टा सीधा कह दे, आपको कभी भी किसी का ईगो हर्ट नहीं करना, राइट। डोंट मेस अप विथ एनीबॉडीज ईगो, मनी एंड स्पाउस। किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के साथ, अपने डाउनलाइन के साथ में, टीममेट्स के साथ में पैसों की लेन देन नहीं करनी है। और हमारे बिजनेस के अंदर लेडीज भी आते हैं, स्पाउसेस भी आते हैं, पति पत्नी भी आते हैं। तो आपको हर एक के साथ में जो है बी अ जेंटलमैन, एक प्रोफेशनल की तरह बिहेव करना है, राइट। सो डोंट मेस अप विथ एनीबॉडीज ईगो, मनी एंड स्पाउस। ये है हमारा कार्डिनल रूल नंबर 3। यानी कि कभी भी किसी के ईगो के साथ, किसी के पैसों के साथ और किसी के स्पाउस के साथ आपको मिसबिहेव नहीं करना है। तो यदि आप ये 8 को स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करते हैं और ये 3 कार्डिनल रूल्स को फॉलो करते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप एक प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर बन सकते हैं और अपने हर एक सपने को, अपने हर एक ड्रीम को आप डेफिनेटली फुलफिल कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट। सो उम्मीद करता हूं कि इस सेशन के माध्यम से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और यदि आप इन 8 को स्टेप्स को अपनी लाइफ के अंदर फॉलो करते हैं तो आपकी सफलता डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सुनिश्चित है। सो विश ऑल द बेस्ट एवरीवन। सो बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।